हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबलरी डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो वोकेबलरी वाले सारे वीडियोस हैं ये आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है वो है इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स, यानी हम प्रोवर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोवर्ब से रिलेटेड कुछ वीडियोस, यानी लगभग 5 वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी सीरीज का 6वां वीडियो है। तो दोस्तों, इस पार्ट में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो पहली प्रोवर्ब है वो है जैसा राजा वैसी प्रजा। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, यानी जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाएगा बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स। बेगर्स यानी भीख मांगने वाले, बोरोवर्स मतलब उधार लेने वाले, कुड नॉट बी चूजर्स यानी वो सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए ये नहीं चाहिए। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, और इंग्लिश में होता है बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है लालच बुरी बला है, यानी बला है मतलब मुसीबत है। अगर आप लालच करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है अब्राइज इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। अब्राइज इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, यानी दुनिया में सारी समस्याओं की जड़ क्या है? अब्राइज है, यानी लालच है। ठीक, तो अब्राइज इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है कर बुरा तो हो बुरा, यानी अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत ही होता है। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। डू एविल एंड लुक फॉर लाइक, यानी कर भरा कर बुरा तो हो बुरा। नेक्स्ट प्रोवर्ब है बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। ये एक पोएटिक लहजे में प्रोवर्ब हिंदी में चलती है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। इसमें जो थिसल शब्द है इसका मतलब होता है कंकड़ पत्थर, यानी अगर आप कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते हैं, यानी आप कंकड़ पत्थर इकट्ठे करें और एक्सपेक्ट करें यानी आशा करें पिकल की। पिकल वैसे इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है अचार। तो अगर आप कंकड़ पत्थर इकट्ठे करेंगे तो आपको अचार कैसे मिलेगा? मतलब अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे, बुरे काम करेंगे, तो आपको आम यानी अच्छा फल कैसे मिलेगा उसका। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है बहादुरों का भाग्य भी साथ देता है। ये को नहीं है, ये है का। तो बहादुरों का भाग्य भी साथ देता है, यानी जो ब्रेव होते हैं उनका लक भी अच्छा होता है, लक भी उनका ही साथ देता है। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून यानी भाग्य, फेवर्स द ब्रेव यानी बहादुरों का साथ देता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोवर्ब है तो चोर की दाढ़ी में तिनका, या फिर हम कहते हैं पापी का मन सदा सशंकित रहता है, शंका में रहता है। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है गिल्टी कॉन्शाइंस। इसको कॉन्शाइंस पढ़ेंगे। गिल्टी कॉन्शाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। सस्पिशियस मतलब शकी रहता है, उसको डर लगता रहता है। तो गिल्टी कॉन्शाइंस इज ऑलवेज सस्पिशियस। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है नाचने उठे तो घूंघट कैसा। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है ही हु वुड कैच फिश मस्ट नॉट माइंड गेटिंग वेट। ही हु वुड कैच फिश मस्ट नॉट माइंड गेटिंग वेट, यानी जो मछलियां पकड़ने जाता ही है उसे भीगने से नहीं डरना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है कर भला तो हो भला, या फिर अच्छा कर और अच्छा पाओ। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ही हु वुड सो वेल मस्ट रीप वेल। ही हु वुड सो वेल मस्ट रीप वेल, यानी जो सो मतलब होता है बोना, वेल मतलब होता है अच्छा, और रीप मतलब होता है काटना, और वेल मतलब होता है अच्छा। इसके लिए एक और प्रोवर्ब चलती है कि एज यू सो शैल यू रीप, यानी जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, यानी आप थोड़ा 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 जोड़कर बहुत बड़ा प्राप्त कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट प्रॉवर्ब है जितने नर उतनी बुद्धि, या फिर नाना मुनि नाना मति, यानी जितने लोगों से आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगेंगे उतनी तरह के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनी मैन मैनी माइंड्स, मैनी मैन मैनी माइंड्स। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रॉवर्ब है मुसीबत अकेले नहीं आती, तो इसको हम कहते हैं मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स सिंगली। मिसफॉर्च्यून यानी मुसीबत या बैड लक नेवर कम्स सिंगली, सॉरी, मुसीबत अकेले नहीं आती यानी मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स सिंगली। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉवर्ब है गरीबी झगड़े की जड़ है, तो उसको हम कहते हैं पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब फाइट, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी की वजह से ही ज्यादातर झगड़े होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉवर्ब है अपनी मर्यादा अपने हाथ, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यानी अपना खुद का सम्मान करो एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, लोग आपका सम्मान नेचुरली ही करने लगेंगे। तो रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। फिर नेक्स्ट प्रॉवर्ब है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसको हिंदी में कहा जाता है नहीं से कुछ भला, है ना, या कुछ नहीं से कुछ तो भला होता है, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉवर्ब है मधुरी वाणी दगाबाज की निशानी, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू मच कॉर्टेसी टू मच क्राफ्ट। टू मच कॉर्टेसी टू मच क्राफ्ट, यानी अगर आपसे कोई बहुत ही ज्यादा प्यार से बिना किसी कारण के बात करे तो आप समझना कि वो आपको चीट करने वाला है, फ्रॉड करने वाला है, फॉर्जरी करने वाला है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है गाय मारकर जूता दान करना, ये एक प्रॉवर्ब है, इसको हम कहते हैं टू रॉब पीटर टू पे पॉल। टू रॉब पीटर टू पे पॉल, यानी एक तरफ तो पाप करते जाना, घोर पाप करते जाना, और दूसरी तरफ दान करने का या पुण्य करने का दिखावा करना। नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं वोज मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगॉटन इन काम। वोज का मतलब होता है घर, जो तूफान के समय घर बनाए जाते हैं मजबूती से, उन्हें जब शांति हो जाती है, सब हवा पानी सब खत्म हो जाता है, तो उनको हम भूल जाते हैं। इसलिए हम दुख में भगवान को याद करते हैं और जब सुख आता है तो उनको भूल जाते हैं। तो वोज मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगॉटन इन काम। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स। आई होप कि ये प्रोवर्ब आपको हेल्प करेंगी कंपटीशन एग्जाम में, और साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी ये इम्प्रूव करेंगी। अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ मुझे सर्च करके वहाँ भी मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।